दर्शकों, इतनी अत्याधुनिक चीज़ों से लैस है ये गंगवा का सरकारी स्कूल। और यहाँ पर जय भगवान वर्मा जी ने जब से पदभार संभाला है लगातार, और बार बार सरपंच का जिक्र देख लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके और प्रिंसिपल सर के साथ मिल करके इस स्कूल को डेवलप कराने में पूरी जी जान झोंक रखी है। और इसलिए देखिए, इसी शेड का जिक्र हो रहा था। ये देखिए कितना शानदार शेड है, बहुत बड़ा शेड है जो मल्टी फंक्शन में यूज़ हो सकता है, किसी भी तरह इसको यूज़ किया जा सकता है, बारिश के दिनों में यूज़ किया जा सकता है। और देखिए, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य केवल ये है, जितने हमारे हरियाणा में पंचायतें हैं, ये तो हिसार शहर का ये सरकारी स्कूल है। अब कितने सरकारी स्कूल हमारे हरियाणा में होंगे, लगभग 6-7 हज़ार गाँव हैं, उनमें उतने ही सरपंच हैं। तो वो भी सीखें कि किस प्रकार से सरपंच और एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल मिल करके कितना बेहतरीन एनवायरनमेंट यहाँ बना सकता है। सर, बहुत ही शानदार ये शेड बना रखा है। ये 150 बाई 70 फुट का शेड है जिसमें लगभग 2000 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, वाटर कूलर भी बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी का वाटर कूलर है। एक साथ 30 बच्चे, 30 टूटियाँ लगी हुई, 30 बच्चे इसमें पानी पी पाते हैं जी। और ये भी सरपंच साहब के सहयोग से इसमें लगभग 600 लीटर का वाटर कूलर है अंदर। समाज को अगर अच्छी दिशा में ले जाने में किसी चीज़ का योगदान होता है तो वो एक अच्छे विद्यालय का होता है। और अच्छे विद्यालय से पढ़ा हुआ बच्चा समाज को ज़रूर आगे लेकर के चलता है। और शिक्षा का ये महत्व शुरू से ही है। और जिस बच्चे ने, जिस परिवार ने ये बात जान ली कि शिक्षा का महत्व कितना है, तो वो परिवार, जैसे कहते हैं ना कि भाई सरकारी नौकरी लगने के बाद तो 3 पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, अगर कोई शिक्षित परिवार है तो उसकी नस्लें सुधर जाती हैं। यानी किसी के दादाजी ने पढ़ाई कर ली तो आप ये मान करके चलें, जितना भी आने वाला उसका वंश है वो पढ़ाई में कहीं ना कहीं जागरूक रहेगा। इसी के मद्देनज़र मैं हरियाणा के हिसार ज़िले के गांव गंगवा के सरकारी स्कूल में पहुंचा हूं। और मैं पहली दफ़ा इस स्कूल में पहुंचा हूं और यहां पर आकर के काफ़ी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि यहाँ के बारे में मैंने सुना बहुत है, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से मैं पहली बार यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाऊँगा। और इसी सिलसिले में मेरे साथ यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के प्रिंसिपल सर जय भगवान वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो स्कूल का विजिट कराएंगे और यहाँ पर पंचायत ने क्या क्या काम करवाए, स्कूल ने क्या क्या सुधार किए। देखिए, एक जो आम धारणा बनी हुई है लोगों के मन में कि सरकारी स्कूल में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं बताते लोग, शिक्षा का स्तर वैसा नहीं है जैसा वो अनुमान लगा करके चलते हैं। इसलिए एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि जिसके पास थोड़ा सा फंड ठीक ठाक है या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डाल देता है। और प्राइवेट स्कूल भी टॉप क्लास के, जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं। मैं किसी स्कूल का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने देखा ही होगा प्राइवेट स्कूलों में जो रिच क्लास के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, चाहे वहाँ के टीचर्स कैसे भी हों। लेकिन सरकारी स्कूल का देखिए, लोगों को पता भी है कि जो सरकारी स्कूल का कोई लेक्चरर होता है वो पूरी तरह से क्वालिफाई होता है, नेट, सीटेट, एचटेट, ये सारी परीक्षाएं पास करके तो वो यहाँ पर लेक्चरर बनता है। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों ये एक धारणा बनी हुई है कि हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में तो केवल गरीबों के या बीपीएल परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। गंगवा गांव का ये स्कूल एक नज़ीर है, जिससे हरियाणा के दूसरे, मेरे ख्याल से हरियाणा भर में 7000 से ज़्यादा गाँव हैं, 6000 से ज़्यादा पंचायतें हैं, इतने सरपंच हैं, लेकिन यहाँ पर सरपंच साहब ने कितने काम करवाए और स्कूल के प्रिंसिपल्स मिलकर के यहाँ की जो पूरी मैनेजमेंट है कितने काम यहाँ पर हुए हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जय भगवान वर्मा जी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गंगवा में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। शुक्रिया। सर, मैं जानना चाहता हूँ, आपका ये जो स्कूल है ये हिसार ज़िले का काफ़ी बड़ा स्कूल है और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ, ग्राउंड भी बहुत बड़ा है यहाँ पर और ज़मीन भी सबसे ज़्यादा स्कूल की मैं देख रहा हूँ। बीते कुछ सालों में कितना परिवर्तन स्कूल के अंदर आया है? आपने कब से पदभार संभाला है? क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट के काम हुए? जी, मैं 2022 में बतौर प्राचार्य मैंने यहाँ कार्य ग्रहण किया था और जब मैंने कार्य ग्रहण किया तो मैंने देखा कि स्कूल में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, विशेषकर कक्षों की कमी थी। लगभग 15 कक्षाएं हमारी बाहर बैठती थी। तो ग्राम पंचायत गंगवा के सहयोग से, जिसमें गांव के सरपंच श्री भगवान दास जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से तो मैं ये बहुत सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी स्कूल में उनको मैं ठीक कर पाया, पूरा कर पाया। और आज हमारे विद्यालय में पहली से लेकर 12वीं तक लगभग 2200 छात्र छात्राएं हैं। हमारे बगल में ही गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, उसमें 300 लड़कियां हैं, जबकि मेरे पास 650 लड़कियां हैं। तो कई बार पूछते हैं कि आप लड़के वाले स्कूल में हो कि लड़कियों वाले स्कूल में हो, तो मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी आसपास जितने भी गर्ल्स स्कूल है, लगभग उनसे डबल ट्रिपल लड़कियां यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। तो
शुरू से एक सपना था कि गरीब बच्चे, क्योंकि आमतौर पे हमारे पास लेबर क्लास के बच्चे आते हैं तो महंगे स्कूलों में वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो मेरा एक सपना था कि सरकारी विद्यालय में वो सारी सुविधाएं बच्चों को मिलें और पढ़ाई की वो गुणवत्ता हो जो किसी भी पब्लिक स्कूल में होती है। तो इस सपने को लेकर मैं ग्राम पंचायत गंगवा से मिला और सरपंच भगवान दास ने जितनी भी चीज़ें थी, जो भी मतलब जिन भी आवश्यकताओं को पूरा करने में पंचायत सक्षम थी, तो ना केवल उन्होंने कक्षों का निर्माण करवाया, क्योंकि जब भी मौसम ख़राब होता था कुछ भी, तो स्कूल में कोई भी इवेंट नहीं हो पाता था, कोई भी ऐसा स्पेस नहीं था स्कूल में जहाँ पे हम किसी तरह का आयोजन कर सकें। तो ग्राम पंचायत गंगवा ने, श्री भगवान दास ने यहाँ 150 बाई 70 फीट का 35 लाख की लागत से एक शेड बनाया, जिसकी हाइट भी 25 फुट की है। शायद हरियाणा में किसी स्कूल में इतना बड़ा शेड नहीं होगा। तो अब सारे जो स्कूल की जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, ना केवल स्कूल की, खंड स्तर की और जिला स्तर की जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे कल्चरल फेस्ट की बात हो, चाहे साइंस एग्जीबिशन हो, साइंस क्विज हो, साइंस ड्रामा हो, वो सभी इस विद्यालय में आयोजित की जाती है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बताएं भी और दिखाएं भी हमें, शेड भी दिखाएं और जो जो यहाँ पर डेवलपमेंट के काम ग्राम पंचायत के द्वारा हुए हैं वो सभी आप हमारे दर्शकों को दिखाएं, ताकि लोगों को पता चले कि एक सरकारी स्कूल कितना डेवलप कर सकता है अपने आप को, और दूसरे भी सरकारी स्कूल, क्योंकि लगभग 6,000-7,000 हमारे हरियाणा में गाँव हैं, सरपंच हैं, पंचायतें हैं, वो भी सीखें। आप भगवान दास जी का जिक्र कर रहे हैं, मेरे भी उनसे कल बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक बड़ा सा शेड, एक स्टेज भी 70 बाई 30 का, आपसे भी बात हो रही थी ऑफिस में, आपने भी जिक्र किया था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, क्योंकि सरपंच साहब ने, जब मैंने ये मांग रखी पहली बार जी कि स्कूल में जब भी थोड़ी सी बारिश भी होती थी तो हमारे पास जगह नहीं थी, तो सरपंच साहब को जैसे ही बताया तो उन्होंने ना केवल मतलब इस हमारी मांग को स्वीकार किया, बल्कि बहुत ही कम समय में, आप सामने देख रहे हैं आप, कि बहुत शानदार ना केवल शेड बनवाया, 70 बाई 30 फीट का एक स्टेज है जहाँ पे जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, और स्टेज के दोनों तरफ 2 ग्रीन रूम भी सरपंच साहब ने निर्माण करवाया। जी। तो रियली मतलब सरपंच के सहयोग के बिना मतलब ये संभव नहीं था इतने सारे काम करवाना। जी, मैं देख रहा हूँ। और ये मैं कंप्यूटर लैब है हमारी, देखिए कि तो कितने कैपेसिटी ये सर इसके अंदर 25 कंप्यूटर हैं, 27 कंप्यूटर 27। 2022 में जब आया था एक भी कंप्यूटर इस लैब में नहीं था, ना लैब इस स्वरूप में थी। अच्छा, जब आपने ज्वाइन किया था तब एक भी कंप्यूटर लैब, सिंगल कंप्यूटर नहीं था, और हमारे कंप्यूटर टीचर बहुत मेहनती है। तो ये रीना जी हैं। जी, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैं देख रहा हूँ बहुत बेहतरीन ये लैब है, जैसा कि प्राइवेट स्कूलों में हमें नज़र आती है, और डेस्क हैं, जो चेयर हैं, मतलब ये भी उसी तरह से, और पूरी तरह से मैं देख रहा हूँ एक बड़ी सी स्क्रीन भी यहाँ पे लगाई गई है। इस लैब के अंदर खड़े होने के बाद सर लगता नहीं कि हम एक सरकारी स्कूल के अंदर मौजूद हैं। सर इसका पूरा क्रेडिट सर को जाता है। मैंने 2018 में यहाँ ज्वाइन किया था, तो यहाँ कोई पीसी नहीं था सर, एक बहुत पुराने 7-8 पीसी थे, और उसके बाद सर ने इतनी मेहनत की, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, यहाँ पे ये टाइल्स वगैरह लगवाई। अब 27 पीसी हैं, सारे वर्किंग है सर, फुल इंटरनेट कनेक्टिविटी है, स्मार्ट बोर्ड है, बच्चे सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं सर, और बहुत बढ़िया वेल मेंटेन्ड लैब है हमारे पास सर। क्योंकि देश ग्रो कर रहा है हमारा भारत कंट्री, तो उसमें कंप्यूटर की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आधुनिकता के साथ कंप्यूटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सरकारी स्कूल में इस प्रकार की लैब अगर हैं तो जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आता है, उनको खुशी होती है कि हमारे स्कूल में भी वैसी वैसी लैब है, कंप्यूटर लैब है, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में होती है। मैं बताना चाहूँगा, इसमें कंप्यूटर नहीं थे, और ये मैंने प्रस्ताव एक सामाजिक संस्था है, विमल सरोज जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, ये आप सामने देख रहे हो, श्री विमल प्रसाद जैन, विमल सरोज चैरिटेबल सोसाइटी नई दिल्ली, इनको हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार करके 15 कंप्यूटर उन्होंने यहाँ डोनेट किए, लगभग 7.5 लाख रुपए के। और ये जो फर्नीचर का काम देख रहे हैं, ये सारा का सारा ग्राम पंचायत ने, यानी सरपंच श्री भगवान दास जी ने ये करवाया, और आज ये लैब हमारी इस आधुनिक स्वरूप में है। मैंने सुना है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी बहुत सारे लगे हुए हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में कौन ध्यान देता है कि भाई सीसीटीवी कैमरे भी होने चाहिए। स्कूल में 41 कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसमें एलईडी है, सब ये सरपंच साहब के द्वारा करवाई गई थी। तो क्योंकि इतना बड़ा स्कूल 6.5 एकड़ में स्कूल है, और हमारे 44 सेक्शन है, 44 सेक्शन है स्कूल में, तो इतने सारे स्कूलों में क्लासरूम की विजिट करना 40 मिनट का एक पीरियड होता है, तो प्रिंसिपल के लिए प्रशासनिक एक अड़चन थी। अब मैं जैसे ही कोई क्लास शुरू होती है तो 5 मिनट के अंदर पूरे स्कूल की विजिट कर लेता हूँ सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, और पता लग जाता है कि कोई पर्टिकुलर क्लास कोई खाली तो नहीं है, या कोई टीचर छुट्टी पे है, तो
किसी अन्य टीचर का समायोजन किया जा सके। अगर पुस्तकालय की बात करें तो सरकारी स्कूल में अपने लाइब्रेरी कैसी है और कितनी उसमें बुक्स मैं वगैरह? लाइब्रेरी की विजिट करवाता हूँ सर, चलते हैं वहीं पे। इससे पहले हमारी एक लैंग्वेज लैब है, ये हमारी लैंग्वेज लैब है सर। इसमें ये इसके अंदर 20 कंप्यूटर हैं और इस कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है। बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग का है, हिंदी का, तो ये मैडम दीपिका जी है, हिंदी के लेक्चरर हैं और ये इस लैब के इंचार्ज हैं। तो फुली वर्किंग है, पूरी तरह से फंक्शनल लैब है। तो शायद मैं मैम से बात करना चाहूँगा। हाँ मैडम से आप बात कीजिए। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। इसका पर्पज़ क्या है जो मैं ये देख रहा हूँ बच्चों के सामने कंप्यूटर स्क्रीन रखी है, साथ में उन्होंने लैंग्वेज लैब है। इसमें संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश के हैं। तो संस्कृत के बच्चे थोड़े से कम हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश के बच्चे यहाँ फुली जो है यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट लेकर जाएं। यहाँ जो क्लासेस के बच्चे बैठे हैं, अब ये हिंदी क्लास लग रही है सर। यहाँ सभी आज ये हिंदी क्लास ले रहे हैं बच्चे। और रीढ़ की हड्डी, ये 9th क्लास के बच्चे हैं। रीढ़ की हड्डी कुछ पहले मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन बच्चों को अगर थोड़ा कमी है तो ये इन कंप्यूटर से ये लाभ उठा सकते हैं सर। हाँ जी, मतलब एक्साइटमेंट बनी रहती है बच्चों को पढ़ाई को लेकर के। आज एक और नया था सर, आज जैसे लीगल लिटरेसी था, उसके तहत एक 16 तारीख को एक मूवी दिखानी थी कि मोटिवेशनल मूवी है, तो बच्चों को यहाँ मोटिवेशनल मूवी भी दिखाई गई। लाइट चली गई थी, कुछ बच्चे भी बोले मैम हम जाना ही नहीं चाहते, तो लाइट आने की वेट की है, फिर उन्होंने फुली अपने इंजॉय किया है मूवी को, उसके बाद ही वो गए। थैंक यू। जी मैं चाहूँगा बहुत ही साथ साथ शेयर करते जाएं वीडियो को। मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटल पोडियम है ये। इसमें जो भी वक्ता है जो यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन टीचर देना चाहता है, तो यहाँ पे फुली तरह से डिजिटल है। जो भी वो यहाँ पे वर्किंग करेगा वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। हाँ, डिजिटल पोडियम है। तो स्कूल के अंदर हर तरह की सुविधा बिल्कुल। तो साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों, इतनी अत्याधुनिक चीज़ों से लैस है ये गंगवा का सरकारी स्कूल। और यहाँ पर जय भगवान वर्मा जी ने जब से पदभार संभाला है लगातार, और बार बार सरपंच का जिक्र देख लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके और प्रिंसिपल सर के साथ मिल करके इस स्कूल को डेवलप कराने में पूरी जी जान झोंक रखी है। और इसलिए देखिए इसी शेड का जिक्र हो रहा था, ये देखिए कितना शानदार शेड है, बहुत बड़ा शेड है जो मल्टी फंक्शन में यूज़ हो सकता है, किसी भी तरह इसको यूज़ किया जा सकता है, बारिश के दिनों में यूज़ किया जा सकता है। और देखिए मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य केवल ये है, जितने हमारे हरियाणा में पंचायतें हैं, ये तो हिसार शहर का ये सरकारी स्कूल है, अब कितने सरकारी स्कूल हमारे हरियाणा में होंगे, लगभग 6-7 हज़ार गाँव हैं, उनमें उतने ही सरपंच हैं, तो वो भी सीखें कि किस प्रकार से सरपंच और एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल मिल करके कितना बेहतरीन एनवायरनमेंट यहाँ बना सकता है। सर बहुत ही शानदार ये शेड बना रखा है। ये 150 बाई 70 फुट का शेड है, जिसमें लगभग 2000 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। और जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए ये स्टेज बना हुआ है, 70 बाई 30 फुट का स्टेज है, जो कि ज़िले के किसी स्कूल में नहीं है। अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट लेवल का कल्चरल फेस्ट था, अभी लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, यहीं पे आयोजित किया गया था, जिसमें चीफ गेस्ट श्री अनीश यादव जी IAS उपायुक्त हिसार थे। स्टेज पे ग्रीन रूम बोलते हैं सर। दोनों तरफ 2 ग्रीन रूम बने हुए दाएं बाएं, एक लड़कों के लिए है, दूसरा लड़कियों के लिए है, ताकि बच्चे यहीं पे प्रोग्राम के लिए तैयार होके यहाँ मंच पे परफॉर्म कर सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं देख रहा हूँ, अच्छा स्कूल में जैसे एडमिशन की अगर बात करें तो क्या एडमिशन के रेट ऑफ एडमिशन में भी धीरे धीरे इजाफा हो रहा है? लोगों की सोच बदल रही है क्या सर, पेरेंट्स की? बिल्कुल सर, मैं 2022 में आया था तो लगभग 1200 बच्चे थे यहाँ पे, और अब 1600 बच्चे हैं, 6 से 12, यानी 400 बच्चे पिछले 2 साल में, 400 बच्चे। और क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी सारे जो निर्माण कार्य है, कंस्ट्रक्शन के काम चले हुए हैं स्कूल में, देख रहे हैं आप, रंग रोगन का काम है, आगे 6 कमरे बनने लग रहे हैं। तो क्योंकि अभी थोड़ी सी कमरों की कमी है, जो कि इस सेशन के अंत तक ये भी हम पूरी कर लेंगे, तो अगले सेशन में बच्चों को किसी तरह से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, तो और ज़्यादा बच्चों का हम प्रवेश कर पाएंगे। मैं, क्योंकि आपने अभी मुझे बताया था आप स्वयं केमिस्ट्री के अध्यापक रहे हैं, लेक्चरर रहे हैं, जो केमिस्ट्री लैब है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल हो, चाहे मेडिकल हो, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री लैब कैसी है यहाँ की? क्योंकि सरपंच साहब ने बताया था केमिस्ट्री लैब में भी काफ़ी सुधार हुआ है। चाहूँगा सर, यहाँ की जो केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स, बायोलॉजी, वैसे तो तीनों लैब ही बहुत ही वेल इक्विप्ड हैं, लेकिन यहाँ की केमिस्ट्री लैब हाल ही में, क्योंकि ये एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक तो सेड और एक केमिस्ट्री लैब, क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री का अध्यापक रहा हूँ, तो केमिस्ट्री लैब शायद इतनी बड़ी लैब जिसमें लगभग 54 बच्चे एक साथ प्रैक्टिकल कर पाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, किसी कॉलेज में भी नहीं है, जिसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। और अभी मैं केमिस्ट्री लैब और लाइब्रेरी की विजिट करवाता हूं सर। अब हम पहुंचे हैं स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और
बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी ये मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छे यहाँ पर स्लोगन लिखे हुए हैं, सेइंग्स हैं, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग, रिटर्न योर लाइब्रेरी बुक्स ऑन प्रॉपर टाइम। तो काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है और ये देख सकते हैं आप शेल्फ के अंदर यहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं। लाइब्रेरी बहुत सुंदर है सर। सर ये लाइब्रेरी भी अभी हमने 2024 में ही विमल जैन सरोज जैन चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के द्वारा ये बनवाई गई थी दान से। और इसमें हर तरह की किताबें, लगभग 5 लाख की किताबें मेरे आने के बाद 2 सालों में मैंने ख़रीदी है, जिसमें नीट के लिए तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, चाहे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, हर तरह के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ किताबें उपलब्ध हैं। सिलेबस की तो है ही हैं। और इसमें 2 इंग्लिश के 2 हिंदी के अखबार आते हैं। जितनी भी वीकली और मंथली मैगज़ीन है, चाहे केमिस्ट्री टुडे, फिजिक्स टुडे, बायोलॉजी टुडे, अर्थ टुडे, इंडिया टुडे, प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, हर तरह की मैगज़ीन यहाँ इस आती हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिए मिलती हैं। और मैडम है ये लाइब्रेरी के इंचार्ज है मैडम। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पुस्तकालय में आकर के जो आप शिक्षा ग्रहण करेंगे वो आपका तकदीर बदलेगी। आपका पूरा समाज का जो कल्चर है वो सारा बदलाव पुस्तकालय में होकर के ही निकलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर बैठ करके जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम ये होता है कि आगे चल करके फिर वो अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। तो बहुत सुंदर लाइब्रेरी है। तो कितनी सीटिंग कितनी है मैम लाइब्रेरी की? ये 60 चेयर्स है हमारे पास। हाँ जी। इसके अलावा और भी बच्चे अगर विलिंग होते हैं तो हम यहाँ एक कारपेट भी लगा देते हैं अगर बच्चे विलिंग हैं तो। और बुक्स इशू भी बहुत होती हैं बच्चे यहाँ ना। आप ये देख सकते हैं अलमीरा, ये आपको खाली नज़र आएंगी क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा हमारे बुक्स इशू करा के ले जाते हैं। इतनी सुंदर लाइब्रेरी का क्रेडिट किसे जाता है? ऑब्वियसली द हेड ऑफ द स्कूल। अच्छा, क्योंकि गांव गंगवा में स्कूल है, ग्राम पंचायत का कितना सहयोग है? बहुत सहयोग रहता है। सारी डिमांड्स जो बच्चों की होती है वो हमारे थ्रू हम सर को पहुंचाते हैं और सर आगे, और डेफिनेटली बहुत एज सुन एज पॉसिबल हमारी डिमांड सारी पूरी होती है। तो अब हम आपको दिखाते हैं लैब के अंदर हम पहुँचे। केमिस्ट्री लैब है। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप देखिए मतलब इतनी वेल इक्विप्ड ये लाइब्रेरी है। चाहे फ्लास्क की बात करें, बर्नर है, मतलब जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ये देख सकते हैं आप, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। और देखिए इस चीज़ से तो मेरे ख्याल से मैं भी निश्चिंत हूँ क्योंकि जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं वो स्वयं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, तो खास तौर पर इस लैब के ऊपर तो उनका फोकस 200% रहता होगा। ये देखिए आप, चाहे हम इनकी बात करें, मतलब बहुत ही बेहतरीन, साफ़, सुंदर। और देखिए जो साइंटिस्ट होते हैं ना, इन्हीं लैबों से होकर के निकलते हैं। और केमिस्ट्री वैसे भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, रसायन विज्ञान की शिक्षा यहाँ पर मिलती है। तो मैं देख रहा हूँ सर बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी है, काफ़ी साफ़ सफाई है और वेल इक्विप्ड है। हर प्रकार के यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जितने भी मैं देख रहा हूँ सारे इक्विपमेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी सर इसमें 2 दिन पहले ही सामान रखा गया है, अभी बन के तैयार हुई है। और ये 44 बाई 20 की डायमेंशन की केमिस्ट्री लैब है, जिसके अंदर 2 LPG गैस के सिलेंडर है। हर सीट पे LPG गैस की व्यवस्था है, सीट पे पानी है। और एक साथ इसमें लगभग 50 बच्चे एक साथ प्रैक्टिकल कर पाते हैं। एक्सपेरिमेंट इतने ही बच्चों की क्लास होती है, नहीं तो प्रैक्टिकल करवाने के लिए एक क्लास के 4-4 ग्रुप बनाने पड़ते हैं। भाई एक क्लास 4 दिन लगातार आती है, तो यहाँ एक साथ पूरी क्लास प्रैक्टिकल कर पाती है। शायद ही किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इतनी बड़ी लैब होगी। और ये अभी 2 दिन पहले ही हमने इसको काम में अभी सामान मंगवाया है, तो लगभग 1 हफ्ते में पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगी। क्या कभी कभी आप भी इस केमिस्ट्री के लेक्चर लेते हैं स्टूडेंट्स के? बिल्कुल सर, जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं क्लासरूम में हमेशा, मतलब मेरा मन ही क्लासरूम में लगता है, क्योंकि हाँ बिल्कुल। चलिए अब हम आगे चलते हैं और स्कूल के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, वाटर कूलर भी बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी का वाटर कूलर है। एक साथ 30 टूंटियाँ लगी हुई, 30 बच्चे इसमें पानी पी पाते हैं जी। और ये भी सरपंच साहब के सहयोग से इसमें लगभग 600 लीटर का वाटर कूलर है अंदर, तो किसी तरह की कोई गर्मियों में ठंडे पानी की दिक्कत नहीं आती। ये स्वच्छ पानी का बिल्कुल। ये हमारे बहुत सुंदर स्पोर्ट्स मीट चल रहा है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट चले हुए हैं, जहाँ अभी खो-खो का मैच चला हुआ है। तो इंटर हाउस कंपटीशन है, स्कूल में 4 हाउस बने हुए हैं। सावित्रीबाई फुले हाउस है, पेरियार हाउस है, कबीर हाउस है, कलाम हाउस है। अच्छा, इनका क्या पर्पज है सर, थोड़ा बताएं। ये हाउस है ना, पूरे स्कूल के बच्चों को 4 हाउस में बांटा हुआ है। तो हर रोज़ एक पर्टिकुलर हाउस के बच्चों की डिसिप्लिन मेंटेन करने में ड्यूटी होती है। सभी टीचर्स को भी 4 हाउस में बांटा गया है। तो हर हफ्ते, यानी इस हफ्ते पेरियार हाउस चल रहा है, तो पूरे हफ्ते डिसिप्लिन मेंटेन करना और स्कूल की सारी गतिविधियां, असेंबली करवाना,
बच्चों को कोई संदेश देना है, वो सारी उस हाउस की जिम्मेदारी होती है। प्लेयर हाउस के ऊपर एक टीचर नियुक्त किया हुआ है हाँ हाँ, और मॉनिटर भी बनाया कोई बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होता है, बच्चे भी, कुछ बच्चे जो हाउस के इंचार्ज होते हैं, जी बच्चों की ड्यूटी लगती है हर रोज़, भाई आपकी ड्यूटी गेट पे रहेगी, आपकी डिसिप्लिन, आपकी असेंबली करवाने में, आपको आपकी बोलने में। तो स्कूल के सभी टीचर को 4 हाउस में बांटा गया है, तो उनमें एक हेल्दी कंपटीशन भी रहता है, समस्त प्रतियोगिता। और ये इंटर हाउस कंपटीशन बच्चों के चले हुए हैं, खो खो का मैच चला हुआ है। मैडम रविता जी हैं, पीटीआई, हमारी बहुत मेहनती ये टीचर। देखिए, हमारे देश का भविष्य जो खेल कूद में भी आगे है, पढ़ाई तो यहाँ पर अच्छी होती है। और खो खो का मैच चला हुआ है और खो खो के मैच में इससे क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी होने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी होगी तो दिमाग भी काम करेगा, और इस एज में अगर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रखा जाएगा तो वो अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी जी, इधर दिखाओ, देखो कितना बढ़िया गेम यहाँ पर चल रहा है। बच्चे खो खो खेल रहे हैं, बहुत ही सुंदर। देखिए, इतना अच्छा माहौल हो तो क्यों ना बच्चे एडमिशन ले। देखिए बच्चे एक्साइटेड कितने हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मैच देख रहे हैं और मैम यहाँ पर जो है गेम करवा रहे हैं। तो ये एनुअल स्पोर्ट्स चल रहा है, एनुअल मीट चल रहा है। एनुअल स्पोर्ट्स साल में एक बार होता है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट। तो लगातार 3 दिन से चल रहा है ये, जिसमें लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, 100 मीटर की रेस है, अभी खो खो चला हुआ है, अलग अलग तरह के इवेंट है। तो विद इन स्कूल ही बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बस अपने अपने स्कूल। सिर्फ स्कूल के बच्चे हैं इसमें। हमारे स्कूल में 4 हाउस बने हुए हैं, तो आपस में हाउस के बीच में कंपटीशन है। हाँ, जो भी प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल प्राइज होगा। एनुअल फंक्शन होगा हमारा 20 तारीख को, और उसमें जितने भी विजेता बच्चे होंगे उनको मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। हमारे रविता मैडम है, आप एक बारी कैमरा इधर करिए। रविता मैडम है, ये खुद नेशनल लेवल के हॉकी के प्लेयर हैं और लगातार 3 बार नेशनल लेवल पे मतलब कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और ये सारी जो गतिविधियाँ इनके नेतृत्व में चली हुई है। मैडम जितनी भी हरियाणा भर में जितने भी नेशनल लेवल के गेम होते हैं, तो ये निदेशालय की तरफ से बाकायदा इनकी ड्यूटी लगती है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार मैं जी देख सर। रहा हूँ, बहुत बच्चे मतलब खुशी से खेल भी रहे हैं, पार्टिसिपेट भी जिन्होंने किया है, और जो यहाँ बच्चे हैं दे आर इक्वली एक्साइटेड टू वॉच द मैच। जी जी सर, बिल्कुल। ये हमारे एनुअल स्पोर्ट्स मीट चल रही है अभी स्कूल में, 2 दिन की, कल हुई थी और कुछ आज है। इसमें हमने कुछ एक मतलब एथलीट जो इवेंट है वो रखे हुए थे। 100 मीटर अपनी रेस थी, लेमन रेस थी, फ्रॉग सैक रेस, ये सब थी इसमें। और अभी हमारे बच्चों का जो है खो खो का मैच चल रहा है। पहले गर्ल्स का हाउस वाइज हो रहा है, उसके बाद बॉयज़ का होगा जी। जी सर। भाई देखिए, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्कूल में, और बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर ये एनुअल मीट चल रहा है, सो आप एंजॉय कीजिए। अब हर व्यक्ति में कोई ना कोई नशा होता है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती रेणु भाटिया ने विजिट की थी, और उनका जो सबसे बड़ा संदेश था जो मुझे पसंद आया, उसने कहा कि हर व्यक्ति समाज में नशेड़ी है, बस बात यह है कि वो नशा किस चीज़ का है। अगर बच्चे को किसी एक नकारात्मक नशे से निकालना है तो उसको किसी सकारात्मक नशे में डालना पड़ेगा। वो नशा है खेल का, वो नशा है संगीत का, नशा है योग का, नशा समाज सेवा का है, नशा राजनीति का है। तो अगर आपको इस नशे से, अगर शराब के नशे से, अगर धूम्रपान के नशे से, अगर चिट्टे, अफीम, हेरोइन, इन नशों से बच्चों को निकालना, दूर करना है, तो सबसे बड़ा तरीका है कि उसको खेलों में डालें, उनको संगीत में डालें। और आपको पता है कि एक खिलाड़ी है जो सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठता है, उसके पास कोई फुर्सत नहीं होती इस तरह के नशे करने की। उसका जो खेल का नशा है वो 24 घंटे उतरता ही नहीं है। तो मेरा ये प्रयास है कि हर बच्चा किसी न किसी खेल में ज़रूर हो। तो अगले सेशन से हम प्रयास करेंगे कि इस विद्यालय के 100% बच्चे खेलों से जुड़े। और वैसे भी हमारे बच्चे, हमारी फुटबॉल की टीम लगातार 3 साल से न केवल स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे गोल्ड मेडल ले रही है, बल्कि नेशनल लेवल में भी अभी श्रीनगर खेल के आए थे। तो और भी काफ़ी सारे गेम हैं स्कूल में। चाहे योगा की बात है, हमारे बच्चे अब चेन्नई गए थे योगा में, नेशनल लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये स्कूल ना केवल पढ़ाई में, खेलों के स्तर पे भी राष्ट्रीय पटल पे है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हर सुविधा है। यहाँ पर हमने आपको लाइब्रेरी दिखाई, यहाँ पर हमने आपको प्रयोगशाला दिखाई, खेल ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद ही हैं, बच्चे खेल रहे हैं मेरे दाएं बाएं, सारी चीज़ की सुविधा है, लश ग्रीन एनवायरनमेंट है। और एक बार चारों तरफ 360 आप घुमाएंगे ना तो आपको ग्रीनरी बहुत अच्छी नज़र आएगी। देखिए, बहुत चारों तरफ से लश ग्रीन एनवायरनमेंट यहाँ पर है, नई नई बिल्डिंग भी यहाँ पर तैयार हो रही हैं।
अगर आप देखेंगे तो उधर नए क्लासरूम मैं देख पा रहा हूँ, नए तैयार हो रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन ऊपर चल रही है। सर लगभग वैसे तो हर चीज़ यहाँ पर है इस स्कूल के अंदर, कोई ऐसी चीज़ जो आप इस चैनल के माध्यम से ऊपर तक पहुँचाना चाहते हो भाई, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि भी देखते हैं, एमएलए एमपी मंत्री जी भी वीडियो को देखते हैं, तो क्या मांग रखना चाहेंगे आप? वैसे तो राज्य सरकार है ना, शिक्षा को लेके बहुत ज़्यादा मतलब काम हुआ है और स्कूलों में सभी तरह की मूलभूत आवश्यकताएं हो, ऐसा सरकार इस दिशा में अग्रसर है। तो अभी स्कूलों में, क्योंकि स्कूल में कमरों की कमी थी तो कंस्ट्रक्शन का काम जारी, अभी 2 कमरे और अभी अनुदान प्राप्त हुआ है, वो भी जल्दी हम शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्लॉक लेवल के, डिवीज़न लेवल के जितने भी प्रोग्राम है इस विद्यालय में होते हैं, तो उससे थोड़ा सा स्कूल में वर्किंग आवर्स है वो थोड़े कम बचते हैं। तो मेरी एक डिमांड है, हमने माननीय मंत्री के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से सरकार को भी रखी है और मुझे लगता है वो हमारी पूरी भी होगी, कि स्कूल में एक ऑडिटोरियम हो, ताकि जितने भी कार्यक्रम है, कल्चरल फेस्ट वगैरह है या कोई ड्रामा है, तो वो सारे इंडोर होते रहें और विद्यालय भी सुचारू रूप से चलता रहे। तो हमारी ये मांग है, हमने मंत्री जी के माध्यम से सरकार को भिजवाई भी है और मुझे लगता है वो हमारी पूरी भी होगी। अच्छा, मेरा चलते चलते एक अंतिम सवाल ये रहेगा आपसे, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो रिच क्लास है, वो आज भी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं और सरकारी स्कूलों में एक वो धारणा बनी हुई है, क्या वो धारणा टूटी है कि यहाँ बिलो पॉवर्टी वाले ही बच्चे पढ़ेंगे, या अच्छे घरों के बच्चे आज यहाँ पर एडमिशन करवा रहे हैं माँ बाप? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि 2022 में मैं बता रहा था कि यहाँ 1200 बच्चे थे और 400 बच्चे हमारे 2025 में आज हम देख रहे हैं 400 बच्चों की बढ़ोतरी हुई। इनमें से काफ़ी सारे बच्चे अभी करंट सेशन में हमारे पास OPJMS से आए थे, सेंट कबीर से, न्यू यशोदा से, प्राइवेट स्कूलों से लगभग 350 से 400 बच्चे इस विद्यालय में, तो जो कि लाखों रुपए फीस वार्षिक वहाँ पे देते थे और वो बच्चे बिल्कुल फ्री एजुकेशन 500 रुपये में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये संदेश हमारा अगले स्तर तक हम और समाज तक पहुँचाएँगे और हम चाहते हैं कि वो गरीब बच्चों को, झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों को, जो मजदूर तबके के बच्चे हैं, उनको वो सारी सुविधाएं इस विद्यालय में मिले जो किसी भी पब्लिक स्कूल में होती हैं। और ग्राम पंचायत के सहयोग से और सरकार के प्रयासों से हम जल्दी ही इस मिशन में सफल होंगे और हम चाहते हैं कि हमारा विद्यालय इस मुकाम पे पहुँचे कि कभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय मन की बात में हमारा विद्यालय का कभी जिक्र करें। मेरा सपना हमेशा, और हम जल्दी ही इसको ज़रूर साकार करेंगे। अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से साल का अंतिम महीना चल रहा है, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक लास्ट संदेश हरियाणा वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मेरा यही संदेश है कि एक जो नज़रिया था समाज का कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती या सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो बहुत पहले की बात है। अब गवर्नमेंट स्कूलों में, अब मैं इस तरह के रिजल्ट की बात बताऊं 2024-25 की, इतना बड़ा हरियाणा है, कितनी नामी प्राइवेट स्कूल हैं, महंगे स्कूल है। पूरे हरियाणा में साइंस में जो लड़की फर्स्ट आई थी पूरे हरियाणा में, वो इस विद्यालय की थी, कुमारी पूनम। इसी तरह से पूरे हरियाणा में लड़कियों में जो लड़की सेकंड टॉपर थी कॉमर्स की, वो भी इसी विद्यालय से थी। इस विद्यालय के 36 बच्चों ने +2 में 90% से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए और 11 बच्चों ने 95% से ऊपर नंबर लिए, 11 बच्चों ने इस विद्यालय के। और अब सरकार ने अभी अनाउंसमेंट की है कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनके 90 या 90% से ऊपर नंबर है, उनको 1,11,100 रुपये मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने अभी पिछले साल भी दिए थे। पिछले शायद भी पूरे ज़िले में शायद सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने 1,11,000 का प्राइज़ लिया था वो इस विद्यालय के बच्चे थे, और इस बार वो बच्चे हमारे कई गुना हैं। तो इससे ना केवल जो कमज़ोर तबका है उनके बच्चे मोटिवेट होंगे सरकारी स्कूलों में वो बच्चे आने के लिए, और हमारा भी सभी टीचर्स का, क्योंकि ये अकेला प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकता, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, लेकिन जो डिलीवर है वो क्योंकि अध्यापकों ने करना है। और मेरी पूरी टीम है, लगभग 60 अध्यापकों की टीम है जो दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, 24 घंटे टेलीफोन पे भी बच्चों के लिए उपलब्ध रहते हैं। थैंक यू सो मच, और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पहली बार आपने हमारे विद्यालय की, हमारी जो बातें हैं, हम चाहते थे कि समाज तक ये पहुँचें कि हरियाणा में सरकारी स्कूल भी इस तरह के हैं जहाँ ना केवल पढ़ाई की, एकेडमिक की, बल्कि खेल कूद और अन्य गतिविधियों में भी। थोड़ा सा जो बात छूट की मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल भी पूरे हरियाणा में जो साइंस ड्रामा था
उसमें पूरे हरियाणा में ये विद्यालय 3rd पोजीशन पे था और हमने खंड स्तर पे और जिला स्तर पे OPJMS को हराया था, जो कि 2 साल से नेशनल चैंपियन था। और पिछले साल हमारी साइंस क्विज की टीम भी पूरे हरियाणा में 3rd पोजीशन पे रही थी। इस बार हमारा जो साइंस ड्रामा पूरे हरियाणा में प्रथम पोजीशन पे आया। जिला स्तर पे हमने दोबारा फिर OPJMS को हराया था। तो हमारा मुकाबला ही प्राइवेट स्कूलों से रहता है और जितने भी कोई भी इवेंट हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटी की बात हो, हमारे बच्चे हर इवेंट में राज्य स्तर पर पहुंचते हैं। और उसमें आप कामयाब भी हैं। कामयाब भी, बिल्कुल कामयाब भी हैं। कभी भी बच्चों ने अध्यापकों में निराश नहीं किया, हमेशा जीत के लिए लड़ते हैं और हमारे पहले दिन से ही प्रयास होता है। जब कोई इवेंट आता है तो हमारी तैयारी रेगुलर होती है, सेशन के शुरू से ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो साथियों, इस वीडियो को साथ साथ खुल के शेयर करें। इतनी महत्वपूर्ण बातें सर ने बताई, कैसे ये स्कूल कहाँ से किस लेवल तक पहुँचाया सर के अथक प्रयासों से। और न केवल इनके बल्कि पूरा जो 60 अध्यापकों का मैनेजमेंट है, पूरा ग्रुप है, साथ में पंचायत का भी इन्होंने धन्यवाद किया। सरपंच हैं जो भगवान दास गाँव गंगवा के, उनका सहयोग है। अंत में यही बात कहना चाहता हूँ कि आप खूब मन लगा करके पढ़िए और जो धारणा है उसको बदलिए। ये मेरी पेरेंट्स से दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलाइए। वहाँ भी शिक्षा का स्तर अच्छा है और इसका जीता जागता उदाहरण ये सरकारी स्कूल का गंगवा का ये सरकारी स्कूल है, जहाँ पर बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और मैंने आपको देखिए प्रयोगशालाएं दिखाई, सब कुछ दिखाई, बिल्कुल वही क्वालिटी, वही गुणवत्ता जो एक बड़े किसी निजी स्कूल के अंदर होती है, प्राइवेट स्कूल के अंदर होती है। तो बच्चे खूब मन लगा कर पढ़ाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अंत में कुछ कहना चाह रहे थे आप? बस मैं यही कहना चाहता था कि मैं मतलब ग्राम पंचायत गंगवा के जो सरपंच है श्री भगवान दास जी, वो भी उनका जो विज़न है, यानी 32-33 साल की उम्र में उनका जो विज़न है कि क्योंकि गलियां उखड़ती रहती है, बनती रहती है, अगर गांव का असली जो विकास होगा वो विद्यालय से होगा। और उन्होंने इस बात को समझते हुए विद्यालय की जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचागत सुविधाएं हैं, वो उन्होंने जो भी स्कूल की मांग थी वो सभी पूरा करने का प्रयास किया है। स्कूल के अंदर रात को अगर आप आके देखोगे तो सोलर लाइट लगी हुई है, ग्राम पंचायत गंगवा ने लगवाई है। चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे विद्यालय के अंदर, चाहे मैंने अभी बताया शेड की बात है, या ये जो खेल ग्राउंड है, तो सरपंच साहब का जो सहयोग है इस विद्यालय को इस स्तर पर पहुंचाने में वो अहम है। और गांव के जो हरियाणा के दूसरे जो ग्राम पंचायतों के सरपंच से मेरा निवेदन है कि आप भी इस मिशन में जुड़िए, क्योंकि जो असली विकास है वो शिक्षा है, स्कूल से होकर गुजारता है। 2047 का विकसित भारत का सपना भी विद्यालय से होकर जाएगा। और NEP 2020 जो भारत सरकार ने जो भी प्रोविज़न किए हैं उसके माध्यम से हमारा विकसित भारत का सपना पूरा होगा। वो तभी होगा जब हमारे स्कूल सशक्त होंगे, स्कूलों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाएगी। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद साथियों। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। और ये स्कूल आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और कोई भी आपके मन में सुझाव है, ओपिनियन है, तो वो जरूर रखें। अगर किसी गांव का सरपंच ये वीडियो देख रहा है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है अपने गाँव का स्कूल दिखाने के लिए। और हम चाहेंगे कि ऐसा अगर स्कूल कहीं और भी है तो ये देश के लिए, हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए और हिसार जिले के लिए गर्व की बात होगी। धन्यवाद।